वेलकम बैक टू शिक्षास्त्र एजुकेशन। मैं हूं आपकी साइंस टीचर मैत्री और आज हम लेकर आ गए हैं बिल्कुल ही नया चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 2, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। ओके, सो ये आपका साइंस का चैप्टर नंबर 2 है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमें हमारी डे टू डे लाइफ के लिए ये चीज़ें कितनी इम्पॉर्टेंट हैं ये बताएगा हमें ये चैप्टर। सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आई होप कि आपने चैप्टर नंबर 1 का वीडियो देखा है और आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है। आपको टॉपिक कितने अच्छे से समझ में आया मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर कोई डाउट्स हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो, जो कि है ऑन द टॉपिक सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। चलिए स्टूडेंट्स, अब आपने सुना ही होगा सुबह, अरे मम्मी क्या बोलती है, टाइम टेबल से सारे बुक्स अरेंज करो, कॉपीज अरेंज करो, राइट। आपको पता है आपके बैग में 2 सेक्शन क्यों होते हैं? आपको ये भी पता है कि आपके बैग में बॉटल का सेक्शन अलग होगा, आपके बैग में लंच रखने का सेक्शन अलग होगा। क्यों होता है ये? एक ही जगह तो सारी चीज़ें हम रख सकते हैं, जाना तो हमें स्कूल में ही है, राइट। लेकिन आपको ये सारे सेक्शंस मिले हुए क्यों मिलते हैं? ताकि आप सभी चीज़ों को अलग अलग रख सको, और जब आप उन्हें अलग रख सकोगे तो आप आराम से उन्हें ढूंढ पाओगे। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सॉर्टिंग, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले लेट अस हैव अ लुक एट द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि हमारे आसपास की चीज़ें क्या हैं, कैसी होती हैं, फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और उन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम उन्हें ग्रुप करते हैं। हमारे डे टू डे लाइफ में ग्रुपिंग की ज़रूरत क्यों है, ये हम सभी कुछ डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। हमें पता चलेगा कि हमारे आसपास की चीज़ें हैं उनकी ग्रुपिंग किन बेसिस पे की गई है, ठीक है, कि वो किस तरह के मटेरियल के बने हुए हैं, वो हार्ड है कि सॉफ्ट है, राइट, वो किस तरह से लाइट को अलाउ करते हैं कि लाइट को अलाउ नहीं करते हैं। ये सभी चीज़ें हम कवर करेंगे इस चैप्टर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। तो हमारे आसपास हमें अलग अलग तरह की ऑब्जेक्ट्स दिखती हैं, ठीक है। हमारे आसपास की ऑब्जेक्ट्स एक या एक से ज़्यादा चीज़ों से बनी हुई होती हैं। जैसे कि आप ये स्क्रीन को देख लीजिए, ये डिजिटल भी है, इसके अलावा इसमें प्लास्टिक भी है, इसके अलावा इसमें मैग्नेट भी है। ये देखिए, कैन यू सी, ये स्टिक हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो यानी कि किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से नहीं बनी हुई है। आपके आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनती हैं, राइट। सो objects around you are made up of more than one type of material. Now ऑब्जेक्ट्स जो रहते हैं उनके किस तरह के वो मटेरियल के बने हुए हैं उसके बेसिस पे आप जब उन्हें ग्रुप करते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन प्रॉपर्टीज, दैट इज कॉल्ड सॉर्टिंग। ओके, सो यू आर सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, राइट। व्हाई आर वी ग्रुपिंग देम? ताकि हम उन्हें ईजीली रिकॉग्नाइज कर पाएँ, ताकि जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम उन्हें आसानी से ढूंढ पाएँ, ठीक है। यानी कि अगर आपने बुक्स के सेक्शन में कॉपीज़ रख दी और कॉपीज़ के साथ बुक्स भी रख दी तो आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। तो जब इतनी देर में तो आपकी टीचर आपको डांट लगा देगी कि कितना टाइम लग रहा है ये बुक निकालने में, कितना टाइम लग रहा है कॉपी निकालने में, होता है कि नहीं। तो जब आप प्रॉपरली अपने बैग्स को अरेंज करते हैं तो आपका काम क्या हो रहा है, आसान हो रहा है। अब दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपकी कबर्ड का। मम्मी कितनी बार कहती है कि जो चीज़ जहाँ से ली है वहीं रखो, क्योंकि मम्मी ने ऑलरेडी उसे सेपरेट करके सॉर्ट करके रखा हुआ है। अब आप यूनिफॉर्म के सेक्शन में अपने फॉर्मल ड्रेसेस को रख दोगे तो फिर जब यूनिफॉर्म पहनने की बारी आएगी तो आप उसे ढूंढोगे, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा और आप लेट हो जाओगे स्कूल के लिए, राइट। तो इसीलिए सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल इनटू ग्रुप्स बहुत ज़रूरी है। ये तो बहुत बेसिक एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम हमारे डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन इसी तरह से बड़े बड़े लेवल्स में भी ग्रुप में सॉर्ट करना ज़रूरी है चीज़ों को ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन प्रॉपर्टीज। वी आर सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। आपको पता है ये पूरा लिविंग वर्ल्ड भी 5 किंगडम में ग्रुप्ड है।
जिसके बारे में अब आप हायर ग्रेड्स में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमने इन पर्टिकुलर मटेरियल्स को किन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ग्रुप किया है। सो आपने किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल को किस तरह के मटेरियल से वो बने हुए हैं उसके बेस पे ग्रुप किया है। जैसे कि मेरे हाथ में ये एक बॉटल है जो कि प्लास्टिक की है। ऑन द अदर हैंड ये मैं क्या देख रही हूँ, ये क्या है, दिस इज अ ग्लास विच इज मेड अप ऑफ अ ग्लास, है ना। अब I have something else, this is a steel spoon, okay? तो इस पर्टिकुलर मटेरियल को बनाने में स्टील लगा। अब हम बात करते हैं हमने और किस बेसिस पे ग्रुप किया है चीज़ों को, वेदर दे आर लस्चरस और नॉन लस्चरस, यानी कि वो शाइन करते हैं या फिर उनकी अपनी कोई शाइन नहीं है। तो ये पर्टिकुलर पेपर ये शाइन नहीं कर रहा है तो ये नॉन लस्चरस है। ये स्टील की जो स्पून है ये शाइन कर रही है तो ये क्या है, ये लस्चरस है। सो बेसिकली हमने मटेरियल्स को किस तरह के स्टेट्स के हैं वो, मतलब वेदर दे आर सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो प्राइमरी क्लासिफिकेशन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। आपको मैं मैटर क्या होता है वैसे, मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, दैट इज कॉल्ड मैटर। व्हेन वी लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ अ सॉलिड वी आर मेकिंग द मॉलिक्यूल्स वेरी क्लोज टू ईच अदर। ओके, सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं क्योंकि सॉलिड्स जो रहते हैं ना वो हार्ड होते हैं और इनमें किसी भी चीज़ को ऐड करना थोड़ा मुश्किल होता है। ऑन दी अदर हैंड जब मैं लिक्विड का स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो मैं थोड़ा सा दूर रखूंगी क्योंकि लिक्विड्स तो फ्लो करता है और दूसरी चीज़ों को आप लिक्विड्स में ऐड भी कर सकते हो। इसके अलावा हम बात करते हैं गैसेस की, तो गैसेस में मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर रहते हैं। सो पहले आपने किसी भी मटेरियल को या किसी भी सब्सटेंस को अपने आसपास ग्रुप किया है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे उनकी अपीयरेंस के बारे में कि वो किस तरह से दिख रहे हैं, वो हार्ड है, सॉफ्ट है, वो लस्चरस है, वो नॉन लस्चरस है। ये तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इन द कमिंग अप वीडियो। देन थर्ड क्राइटेरिया इज वेदर दे आर सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। अब सोल्यूबल क्या होता है, इनसोल्यूबल क्या होता है, ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस। सो these are the three criterias on the basis of which you are classifying or sorting any material into their respective groups। ठीक है, चौथा क्राइटेरिया क्या है कि वो मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं, इसके अलावा वो लाइट को अलाउ कर रहे हैं टू पास और नॉट, यानी कि वो ट्रांसपेरेंट है या फिर ट्रांसल्यूसेंट है, राइट। देन वो कितने डेंस हैं, वो किसी भी चीज़ को फ्लोट करना लाइक पानी पे फ्लोट कर पाते हैं कि नहीं, या फिर सेटल हो रहे हैं, डेंस हैं। ठीक है, ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनके बेसिस पे आपने पूरे मटेरियल्स को ग्रुप किया है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है वेदर द सब्सटेंस इज अपीयरिंग लस्चरस टू यू और नॉन लस्चरस। लस्चरस मतलब होता है शाइन, ठीक है। सो जो सब्सटेंस जिसकी अपनी शाइन होती है उसे हम कहते हैं लस्चरस सब्सटेंसेस, और जो सब्सटेंसेस जिनकी अपनी शाइन नहीं होती है उन्हें हम कहते हैं नॉन लस्चरस सब्सटेंसेस। ठीक है, तो अब ये लस्चरस सब्सटेंसेस जो रहते हैं इसमें जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था, ये स्टील की अपनी शाइन है, ठीक है। डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, उसकी अपनी शाइन है, लेकिन इस पेपर की कोई शाइन नहीं है, इस प्लास्टिक की कोई शाइन नहीं है। तो जो ऑब्जेक्ट शाइन नहीं करती है उसे हम कहते हैं नॉन लस्चरस, और जो ऑब्जेक्ट शाइन करती है वो होती है लस्चरस। ओके, सो यू कैन सी द एग्जाम्पल, डायमंड गोल्ड ये शाइनी है, वेयर एज ग्रेफाइट जो है वो लस्चरस नहीं है। सो आज हमने क्या पढ़ा, हमें पता चला कि हमारे आसपास की चीज़ें किस ग्रुप में कैटेगराइज्ड हैं और हमने किन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, अरे ये तो ऊपर चला जा रहा है, वापस से चाहते हैं कि दोबारा से मैं पढ़ा दूँ पूरा, राइट। चलिए, तो हमने ये पढ़ लिया है आज की किस तरह से
और हम क्यों क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन की ज़रूरत ही क्यों है, चीज़ जो जहाँ है उसको वैसे क्यों रहने नहीं दे सकते, क्योंकि हम जितना क्लासिफाई रहेंगे, जितना सिस्टमैटिक रहेंगे, उतना काम हमारे लिए आसान होगा। तो आई होप कि अब आप अपने सभी काम को सिस्टमैटिकली करेंगे, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लासिफाइंग सब्सटेंसेस ऑन द basis of the work they are doing, right? With that note, thank you so much for watching. Keep watching to Sikshastra Education and do like, share and subscribe to our channel.